महाराणा प्रताप की विरासत को लेकर उनके वंशजों की लड़ाई अदालत से सड़क तक आ गई है। उदयपुर सिटी पैलेस में हुए कल हंगामे के बाद जिला प्रशासन की तरफ से महल के 500 मीटर दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच महल में रह रहे लक्ष्यराज सिंह ने पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लक्ष्यराज सिंह का कहना है कि विश्वराज सिंह अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के राजघराने की लड़ाई सड़क पर सरेआम हो चुकी है। उदयपुर सिटी पैलेस के बाहर अब पुलिस की घेराबंदी और पहरेदारी है। विरासत और संपत्ति पर कब्जे को लेकर दावों की जंग कोर्ट से लेकर अब रोड तक है। तनाव को देखते हुए पुलिस ने उदयपुर के जगदीश चौक पर 500 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। पोस्टर, होर्डिंग और हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक है। वैसे तो ये विवाद बरसों से चला आ रहा है, लेकिन 2 दिन पहले ये लड़ाई सड़क पर आ गई है। चित्तौड़गढ़ में महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद शोक के पूरे होने पर विश्वराज मेवाड़ का तिलक दस्तूर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसके बाद देव दर्शन कार्यक्रम के तहत विश्वराज सिंह उदयपुर के सिटी पैलेस में धूड़ी माता के दर्शन करना चाहते थे। विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए सिटी पैलेस को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर रखा था। विश्वराज सिंह परंपरा अनुसार उदयपुर किले में ऐतिहासिक धूड़ी के दर्शन नहीं कर पाए। विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए। देख सकते हैं कि पथराव हुआ है और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। तो जहाँ तक वसीयत की बात है, अगर कोई वसीयत की बात करे तो वसीयत की बात सिर्फ एग्जीक्यूटर कर सकता है, और वो आज के दिन अरविंद सिंह जी हैं। और बाकी कोर्ट ने तय कर दिया है, ट्राइब्यूनल ने तय कर दिया है कि ये पारिवारिक संपत्ति है। आज क्या हम लोग इस दहशत के अंदर हम लोगों को जीने की आवश्यकता है? हम लोग हमारे घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग हमारे घर के अंदर एक कानूनी रूप से बैठे हैं। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो कानून के दरवाजे, अदालत के दरवाजे कानून के माध्यम से जो है वो खटखटा सकता है, उनसे जाकर जो है वो सवाल पूछ सकता है। पर यहाँ जिस प्रकार से जो चीज हमने कल देखी और जिस प्रकार से पुलिस ने कुछ चीजों की खुली छूट दी, मतलब वो वाकई में एक निंदनीय और बहुत ही दुखदायी परिस्थिति थी। विवाद इतना बढ़ा कि वहां पथराव तक हो गया। ऐसे में विश्वराज सिंह को धूड़ी के दर्शन किए बिना ही लौटना पड़ा। मेवाड़ जन संस्थान के संयोजक प्रताप सिंह झाला ने बताया कि धूड़ी के दर्शन के बाद नया राजा भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन के लिए पहुंचता है। ये परंपरा महाराणा प्रताप के समय से शुरू हुई, जो अब तक जारी है। जी महाराज थे वो जो नाथ संप्रदाय की धुनी पे तपस्या करने वाले, तो उन्होंने कहा राजन ऐसा करो कि आप इस धुनी को बीच में लेके और यहाँ राजमहलों का निर्माण करो, और इस धुनी के आशीर्वाद से आपका राज कायम रहेगा और ये महल भी सुरक्षित रहेंगे। तो इस धुनी का वो महत्व है। अब जब भी हमारा राज तिलक होता है तो सबसे पहले राज तिलक होने के बाद में मेवाड़ का महाराणा धुनी के दर्शन करता है, उसके बाद एकलिंग जी दर्शन करने जाता है। पुलिस और समर्थकों के बीच कई बार झड़प भी हुई। सिटी पैलेस की ओर से हुए पथराव में 5 लोग घायल भी हो गए। इस मामले में जिला प्रशासन ने विवादित धूड़ी माता को रिसीवर में लेने का निर्णय लेते हुए जल्द ही आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही है। इस बीच विश्वराज सिंह अपनी राजशाही परंपरा का निर्वहन करते हुए सिटी पैलेस में धूड़ी माता के दर्शन के लिए
प्रशासन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। सतीश शर्मा, उदयपुर, आज तक। देवअंकुर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवअंकुर, जिस तरीके से राजघराने की राजनीति है, वहां पर धूनी माता के दर्शन जरूरी हैं, लेकिन ये सब कुछ कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है। ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरीके से सतर्क है वहां उदयपुर में? देखिए नेहा, मैं पिछले लगभग 2 दिन से उदयपुर में घूम रहा हूं, जगह जगह जा रहा हूं। मैं बता दूं सबसे पहले मैं कहां पर मौजूद हूं। मैं हूं इस समय एकलिंग जी के पावन मंदिर पर्व स्थल जो माना जाता है उसके बाहर। अब से करीब 40 मिनट पहले यहां पर विश्वराज सिंह जी पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर आकर दर्शन किए हैं। ये बेहद पर्व और पूजनीय स्थल माना जाता है। ये धरोहर है मेवाड़ की, ये धरोहर है पूर्व राजघराने की, और ये एक तरह से जो प्रॉपर्टी है, यहां पर कोई विवाद नहीं है। विवाद सिटी पैलेस को लेकर है। सिटी पैलेस में जब वो धूनी के दर्शन करने के लिए सोमवार को पहुंचे थे, तो वहां पर उसके बाहर पत्थरबाजी हुई। वहां पर जिस तरह से आमने सामने की स्थिति बन गई, जिस तरह से अरविंद सिंह, उसके अलावा लक्ष्यराज सिंह, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने कथित तौर पर पत्थरबाजी की, और दोनों तरफ से जिस तरह से विवाद बढ़ता चला गया, उसके बाद अब यहां पर स्थिति यह है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है, मौजूद है। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह से तनाव जो है वो और ज्यादा ना बढ़े। यहां पर जब वो पहुंचे थे अब से करीब 40 मिनट पहले, भारी भीड़ का जमावड़ा था। यहां पर लोग उनको देखना चाहते थे, क्योंकि अब पहले जैसी बात नेहा नहीं रही, तो एक सांकेतिक तौर पर राज तिलक उनका हुआ था। मैं आपको बता दूं, करीब 40 साल पहले 1984 में जब महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के जो पिता थे, जब उनका निधन हुआ, उसके बाद से ये विवाद जो है वो गहराता चला गया। जो विरासत है, जो वसीयत है, जो वंशज है, उनमें से कौन असली उत्तराधिकारी है, इस बात को लेकर पूरी लड़ाई थी, पूरा विवाद था। और अब ये स्थिति है कि अरविंद सिंह और जो उनके भाई हैं महेंद्र सिंह का निधन हो चुका है। उनके बेटे जो हैं विश्वराज सिंह, उनको लगता है कि वो बड़े बेटे हैं, असली उत्तराधिकारी वही हैं। जबकि वसीयत जो थी उसमें कहा जा रहा था कि नाम जो था वो अरविंद सिंह मेवाड़ का था। तो जो विश्वराज सिंह का पक्ष है वो कहते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो लॉ होता है उसके तहत वसीयत को नहीं माना जाता। उसमें जो भी पुरानी विरासत चली आती है वो वंशजों को पास ऑन होती है। तो इस बात को लेकर पूरा विवाद कोर्ट में पहुंचा। पूरा मामला जो है वो अभी भी कोर्ट में लंबित है। पर जिस तरह से विश्वराज सिंह का कहना था कि उनके पिता के निधन के बाद वो केवल दर्शन करने चाहते थे धूनी के, जो बेहद पवित्र, बेहद पावन माना जाता है, पर वो दर्शन करने से रोक दिया गया। इस समय उदयपुर में ये तमाम आप लोग देख सकती हैं नेहा, यहाँ पर जो मौजूद है। एक बार चाहूंगा कैमरा पर्सन यहाँ के विजुअल्स दिखाएं आपको। यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोग जो है वो हर किसी का कुछ ना कुछ कहना है पूरे विवाद को लेकर। क्या नाम है सर आपका? पटेल बाबू भाई। ये बताएं सर, जो पूरा विवाद यहाँ का चल रहा था, किस तरह से पूर्व राजघराने का कौन असली विरासत को आगे बढ़ा सकता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? મંદિર આમ તો ચાલુ રાખવું પડે। મંદિર સમયસર બંધ કરી દીશે એટલે લોકો પરેશાન થઈ જાય પ્રવાસ વાળા। तो यहाँ पर जो नेहा तमाम जो लोग दर्शन देने आ रहे थे, सुबह से मैं देख रहा था यहाँ पर लोग जो दर्शन देने आ रहे थे, उनका कहना था कि जो पूरा विवाद है इसका जल्द से जल्द जो है समाधान होना चाहिए। हालांकि अब जो है कपाट बंद हो चुके हैं मंदिर के, और यहाँ पर जो भीड़ है वो जिस तरह से इतना बड़ा जमावड़ा था वो धीरे धीरे यहाँ से लोग निकल रहे थे, पर विवाद अभी भी जारी है। नोटिस जो है वो चस्पा किया जा चुका है। महाराणा प्रताप के राजघराने के बीच संपत्ति का ये विवाद दरअसल 60,000 करोड़ का है। देखिए विरासत पर विवाद का सफर कैसे अदालत में पहुंच गया है। को पर भले ही अबाई हो, लेकिन कोर्ट में यह मामला कई साल से चल रहा है। 2020 में उदयपुर के जिला अदालत ने मामले में फैसला सुनाया था। फैसले में कहा गया था कि विवादित संपत्ति को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें से एक हिस्सा महाराणा भगवत सिंह को और बाकी बचे 3 उनके बेटे बेटियों में बांटे जाएंगे। कोर्ट के फैसले तक लगभग सारी संपत्ति अरविंद सिंह मेवाड़ के पास थी। महेंद्र सिंह और उनकी बहन योगेश्वरी कुमारी को बहुत कम हिस्सा मिला था। अदालत ने शंभू निवास पैलेस, बड़ी पाल और घास घर जैसी संपत्तियों की आर्थिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि जब तक असल बंटवारा नहीं होता तब तक भगवत सिंह की तीनों संतानें 4-4 साल के लिए बारी बारी से शाही संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे। इस फैसले पर अमल से पहले पूरा मामला राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंच गया। 2022 में हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक तीनों ही संपत्तियों पर अरविंद सिंह मेवाड़ का अधिकार रहेगा।
अरविंद सिंह मेवाड़ इसी फैसले के तहत उदयपुर सिटी पैलेस में विश्वराज सिंह के आने को चुनौती दे रहे हैं। उदयपुर से शरद कुमार और सतीश शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल संपत्तियों का ये विवाद अभी का नहीं है, ये कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। फिलहाल दो चचेरे भाई आमने सामने हैं। देखते हैं महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच ये विवाद कब से है। राजघराने का रुतबा, महाराणा प्रताप की आन बान और शान, राजशाही रिवाज और बरसों पुरानी परंपराएं। ये महल राजा महाराजा की विरासत और उसके लिए साजिश और संघर्ष की कितनी कहानियों का साक्षी बना होगा। लेकिन आजाद भारत में शायद पहली बार राज परिवार के बीच का ये संघर्ष इस तरह सामने आया। आइए देखते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या, जिसकी वजह से तनातनी की नौबत आई। दरअसल महाराणा भगत सिंह ने 1963 से 1983 तक राजघराने की नई प्रॉपर्टी को लीज पर दे दिया था और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बेच दी थी। इनमें लेक पैलेस, जग निवास, जग मंदिर, फतेह प्रकाश, श्रीनिवास, गार्डन होटल, सिटी पैलेस म्यूजियम जैसी बेशकीमती प्रॉपर्टीज शामिल थी। ये सभी प्रॉपर्टी राजघराने द्वारा बनाई गई एक कंपनी को ट्रांसफर हो गई थी। यहीं से विवाद शुरू हुआ। पिता के फैसले से नाराज होकर महेंद्र सिंह मेवाड़ ने 1983 में भगवत सिंह के खिलाफ न्यायालय में शरण ली। महेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा, ज्येष्ठता के अधिकार वाले कानून को छोड़कर बाकी पैतृक संपत्तियों को सब में बराबर बांटा जाए। अपने बेटे द्वारा केस दर्ज करने से भगवत सिंह नाराज हो गए। महाराणा भगवत सिंह ने बेटे के केस पर कोर्ट में जवाब दिया कि इन सभी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं हो सकता, ये इम्पोर्टेबल एसेट यानी अविभाज्य है। महाराणा भगवत सिंह ने 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में संपत्तियों का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया। 3 नवंबर 1984 को भगवत सिंह का निधन हो गया। विश्वराज सिंह फिलहाल नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी महिमा सिंह राजसमंद सांसद हैं। इस परिवार का विवाद किसी राजनीतिक दल से नहीं, अपने ही परिवार से है, अपने ही चचेरे भाई से है, जो हर दिन के साथ साथ और भी गहराता जा रहा है। उदयपुर से शरद कुमार और सतीश शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।